नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले न्यूज़ डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। शिवराज सरकार की तैयारी। सबसे पहले प्रदेश के 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा कोरोना टीका, फिर 30 लाख सीनियर सिटीजन को। कमलनाथ सरकार का फैसला बदलेंगे शिवराज। एमपी एग्रो से वापस लेंगे पोषण आहार का काम, निजी कंपनियों सिस्टम से बाहर होंगी। शिवराज का किसान प्रेम। मुख्यमंत्री ने अफसरों से पूछा, 2 दिन में बताओ कि सब्जियों का एमएसपी कैसे लागू करेंगे। सिवनी में ऑनलाइन ठगी करने वाला धरा गया। सिवनी विधायक खाते से उड़ाए थे पैसे, हजारों की नकदी समेत 2 मोबाइल बरामद। कोरोना से जंग जारी। मध्य प्रदेश में 1701 और भोपाल में 325 नए संक्रमित। भोपाल में 9 दिन मिले 25 रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना को रोकने के लिए बड़ी सख्ती। अब भोपाल में रात 8 बजे से बंद होंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुल सकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ बैतूल से हुए रवाना। पूर्व सीएम कमलनाथ बैतूल से हुए रवाना। कमलनाथ ने मीडिया से नहीं की कोई बात। श्रद्धांजलि के बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना। कांग्रेस नेता विनोद डागा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे कमलनाथ। पूर्व सीएम कमलनाथ बैतूल से हुए रवाना। कांग्रेस नेता विनोद डागा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे कमलनाथ। पिछले दिनों कार्डियक अरेस्ट से हुआ था विनोद डागा का निधन। बैतूल के पूर्व विधायक और उद्योगपति थे विनोद डागा। पूर्व सीएम कमलनाथ बैतूल से हुए रवाना। कमलनाथ ने मीडिया से नहीं करी कोई भी बात। श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना। भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। चार 4,000 बंदियों की बढ़ाई गई 2 माह की पेरोल। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल से खबर, महिला आरक्षक भर्ती में ऊंचाई की सीमा की। ये जेल विभाग में हमारे लगभग 4,000 पैरोल बंदी है। ये 4,000 जो पैरोल के बंदी हैं, सामने कोरोना का संक्रमण को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इन कैदियों की पैरोल 60 दिवस 2 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जो 4,000 बंदी हैं, उनकी 2 माह के लिए जो पैरोल है वो बढ़ा दी गई है। कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस सभी कारणों को देखते हुए जेल में कैदी थे, तो पुराने कैदी थे जो जिनको बाद में भी सजा हुई है, वो सब साथ में आए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सभी जो कैदी पहले से पैरोल पे थे, जब वो कोरोना काल में सभी को पैरोल पे छुट्टी दिया गया था, सभी को मुक्त किया गया था पैरोल पे, उसके तहत फिर से 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जब तक ये दूर नहीं रहेंगे, 2 गज दूरी पे नहीं रहेंगे, तब तक इन का जो खतरा है ज्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जेल की या भारत के सभी जेलों की, जो व्यवस्था है वो किसी तरह सही नहीं रहती है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना पड़ता। इस कारण 2 माह के लिए सभी लगभग 4,000 बंदियों की पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 4,000 बंदियों की जो पेरोल है उसको बढ़ा दिया गया है 2 महीने के लिए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है।
शाहजहांपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। दो बसों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, दो बसों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत हो गई है, 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। NH 52 उकाफ्ता के पास हुआ दर्दनाक हादसा, दो बसों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उकाफ्ता के पास हुआ दर्दनाक हादसा, दो बसों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से पिछली सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। देश के मुख्यमंत्रियों से वो और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें रहने वाले। अच्छा, मैंने शुरू से कहता था कि ये सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आप लोग मानते नहीं थे। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है का राग क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का, कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था, राहुल बाबा के विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से, क्योंकि भातो जी बोली लग रही थी कि कौन उगाई ज्यादा करके देगा। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा, और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। विभाग के अंदर कल मुझसे मेरी बेटियां मिली थी और पुलिस की भर्ती में महिला आरक्षक की ऊंचाई को उन्होंने कम करने का आग्रह किया था। अगली होने वाली महिला आरक्षक की भर्ती 155 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रहेगी, ऐसी हमने राज्य सरकार ने तय किया है, जो अब भर्ती हो रही है उनमें। जबलपुर आवास योजना की राशि प्रदान न होने की वजह से कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। उनका कहना है कि 1500 मकान स्वीकृत किए जाते हैं, अब तक मात्र 86 मकानों की राशि आवंटन की गई, वह भी आधी अधूरी। आवास योजना की राशि प्राप्त न होने की वजह से जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान स्वीकृत हुए थे उनकी राशि नहीं दी जा रही है। परेशान लोगों ने आज नगर निगम का घेराव किया। घेराव करने के बाद एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें अधिकारियों से मांग की गई है कि जल्द से जल्द गरीब परिवारों को जो राशि स्वीकृत हुई है उनको प्रदान की जाए। वहीं उनका यह भी कहना है कि यदि ये राशि प्रदान नहीं की गई तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की इनका प्रथम किस्त जो है 1500 लोगों का इनका कहना है कि जियो टैगिंग कंप्लीट हो गई है,
उसकी राशि अभी तक वितरण नहीं हो पाई है। तो हम इसमें शीघ्र ही जो है इसमें आगामी कार्रवाई करके इनकी राशि वितरण करवाएंगे। अभी एक सप्ताह के अंदर काम करने के लिए आदेश किया है कि हम एक हफ्ते के अंदर सभी लोग के खातों में जितना हो सके काम आरंभ करेंगे। और यदि ये काम आरंभ नहीं हो पाया तो हमारे क्षेत्र के लोगों में इतना आक्रोश है कि आने वाले जो निगम के चुनाव है उसका खुलेआम बहिष्कार करेंगे और उस रानी लक्ष्मीबाई। जबलपुर में पुलिस एवं प्रशासन की नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई। गज्जू सोनकर द्वारा लगभग 2 करोड़ की लागत से अवैध निर्मित कार्यालय एवं लगभग 3400 वर्ग फुट में लगभग 6 करोड़ की लागत से अवैध रूप से निर्मित मकान के हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशन की कालाबाजारी, मिलावटखोरों, भूमाफिया, चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व वन मंडल छिंदवाड़ा के वन परिक्षेत्र सहायक सर्कल सारंग बिहारी के गांव करेर में किसान सहसराम के कुएं में जंगल से भटक करके पहुंचा विशेष जंगली कबर बिज्जू सूखे कुएं में गिर गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम लगभग 3 घंटे तक मशक्कत के बाद उसे निकाल सका। किसान के खेत में कुआं निर्माण खुदाई का कार्य चल रहा है। रविवार की सुबह जब मजदूर पहुंचे तो कुएं के अंदर 2 जंगली कबर बिज्जू देखने के बाद आसपास के देखने वाले लोगों का तांता लग गया। मौके पर मजदूरों ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी और अधिकारियों को दी। सूचना के तत्काल बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती और कुएं में गिरे कबर बिज्जू को निकालने के बाद वन विभाग ने पुरजोर कोशिश की। कबर बिज्जू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें आपको, सूखे कुएं में कबर बिज्जू गिरे थे। उस कुएं की गहराई लगभग 15 से 16 फीट थी। रविवार को वन अमले ने ग्रामीणों के सहयोग से कुएं में मच्छरदानी डाल करके उसे रस्सियों के जाल में फंसाकर बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। कुएं से निकालने के बाद दोपहर कबर बिज्जू को वन विभाग द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया। खबर सलवानी से, जहां पर 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी की मनमानी को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार ब्रजेश सिंह को सौंपा जाता है। निर्माण एजेंसी की मनमानी पर अंकुश लगाए जाने व एमपीआरडीसी के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत निर्माण कार्य कराए जाने की मांग पत्र में एमपीआरडीसी के एजीएम पवन अरोरा व निर्माण एजेंसी हर्षवर्धन सिंह के मिलीभगत होने के आरोप लगाए गए तथा कहा गया है कि मिलीभगत से ही नियम विरोध तरीके से निर्माण एजेंसी सड़क चौड़ीकरण सहित नाली व पुलियों का निर्माण कर रही है। इनका कुछ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से संबंधित मामला है, वो अभी मेरे संज्ञान में आया है और उसको संबंधित को भिजवा दे रहे हैं। जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। 14 करोड़ के एस्टीमेट का नगर सिलवानी में जो डिवाइडर रोड, पुल और नाली का निर्माण हो रहा है, संबंधित ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से जो एस्टीमेट है और नक्शा है उसके अनुरूप चौड़ीकरण और नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है।
आगर मालवा विधायक विपिन वानखेड़े और अन्य कांग्रेसियों का थाना प्रभारी बड़ौद से विवाद हो जाता है। बड़ौद ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज होने पर विवाद हुआ। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। कांग्रेसियों ने भाजपा के दबाव में कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। आपको बताते चले, बिजली विभाग द्वारा वसूली करते समय किसानों की ज्वल मोटर जब्त करने को लेकर के मामला सामने आया है। बीजेपी के मंडल जा सकते हो, वो कोई भी हो, हमारा भाई क्यों नहीं है, अपराधी होते हैं। कटनी के उमरियापान थाना क्षेत्र के बनहेरी गांव में अनियंत्रित बाइक सड़क पर गिर जाती है। घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो जाती है। एक छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि 3 छात्र सहित एक युवक घायल है। थाना प्रभारी गणेश प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उमरियापान अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हर्ष और लोकेश को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया, जहां उपचार के दौरान छात्र हर्ष पांडे ने दम तोड़ दिया, जबकि बनहेरी के 3 छात्रों का उमरियापान अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस दिलीप श्रीवास्तव, हर्ष पांडे दोनों का पोस्टमार्टम करवा करके पुलिस प्रशासन ने उनकी लाश उनके परिजनों के हवाले कर दी। पुलिस प्रशासन प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। सीधी जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन पर आज इस पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें वाहन चालकों के साथ साथ बिना मास्क दुकान पर बैठे दुकानदारों को समझाया जाता है। वहीं गांधी चौराहा और बाजार क्षेत्र में घूम घूम कर मास्क के प्रति लोगों को सचेत भी किया गया है। में उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ पुनः से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको और हर नागरिक को सजग रहना होगा, क्योंकि दुकानों में बहुत सारे लोग ग्राहकी करने आते हैं, भीड़ भाड़ प्रायः बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हर व्यक्ति मास्क लगा के आए, दुकानदारों को समझाइश दें और हम ये भी समझाइश दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ एक पॉम्पलेट लगा के रखें कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसको हम सामग्री नहीं देंगे। इसी संबंध में जागरूकता अभियान और आवश्यकता पड़ने पर चालानी कार्रवाई की जाए। डिंडोरी जिले के बजवाग विकासखंड के ग्राम बलाईखार और पथरिया के बीच बन रहे वेयर हाउस, जो कि ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से कार्य बंद कर दिया गया, जिससे यहां के ग्रामीणों और किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें, ठेकेदार के द्वारा वेयर हाउस निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन कार्य को बंद कर दिया गया, जिसमें ग्रामीणों को इस कोलम भरे गड्ढे में गिरने का डर सता रहा है। इनका कहना है कि ये किसान इसी रास्ते से किसान अपनी मवेशी को खेतों के लिए ले जाते हैं, जिससे कोलम के गड्ढे से गिरने का डर बना रहता है। ग्रामीणों की मांग है कि शासन इस ओर ध्यान दे, जिससे इस कार्य को जल्द से जल्द चालू कराया जा सके और कोलम के गड्ढे में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके। यहाँ बैलन के तकलीफ है, अरे अंधार जनाही रात में तो मुर्गो से अंधार पड़ता है और हमार शुरू है के मिसाई नमर जाए तो फिर हमार नुकसान है। क्या बन रहा है वहाँ? अरे मकान बन रहे पंच सोसाइटी गोदाम। सिवनी की लखनादौन पुलिस ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के बैंक खाते से ऑनलाइन ठगी करके 4,51,465 रुपए ठगने वाले एक आरोपी को साइबर सेल की तफ्तीश के आधार पर पकड़ने में सफलता हासिल की। लखनादौन एसडीओपी आरएन
परतेती ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा मई के महीने में इसकी शिकायत की गई थी। तब से लगातार पुलिस विवेचना की कर रही थी। मामले में सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरव व कांस्टेबल नवनीत पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने 20,000 नगद व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। मामले में आरोपी से पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 1/5/2020 को प्रार्थी ने थाना लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराया था, FIR कराया था कि बैंक खाते से 4,51,465 रुपये किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर पुलिस अधीक्षक महोदय शिवनी के द्वारा प्रकरण की विवेचना के लिए टीम गठित की गई और थाना लखनऊ से सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम एवं स्टाफ को आसाम गुवाहाटी भेजकर आरोपी गिरफ्तार कराया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपी के द्वारा और कहां क्या वारदात की गई है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जरूरी है कि सभी लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते रहें। ऐसा ना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक में क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि व निजवी नर्सिंग होम संचालक मौजूद रहे। नगर एवं खंडवा जिले के जनता के स्वास्थ्य के लिए आज क्राइसिस कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय में हुई और इस बैठक में सर्वानुमति से यह निर्णय लिया गया कि देश भर में कोरोना के प्रकरण फिर बढ़ने लगे हैं। ठंड का मौसम है, लापरवाही बिल्कुल न हो, मास्क लगाकर ही सड़कों पर निकले। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।